हाँ, आज हम शुरू करते हैं श्लोक 2 से। श्लोक है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हाँ, संजय बोलते हैं अभी कि युद्ध की जो दशा है, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछ लिया कि क्या हुआ, वहां क्या हो रहा है, बताओ। तो अभी उत्तर संजय दे रहे, क्या बोल रहे हैं? तदा, मानी उस समय युद्ध में जो हुआ वो बता रहे हैं। दृष्टवा पांडवानेकम व्यूढ़न, मानी पांडवों की जो सेना है उसकी व्यूह रचना, उस समय पर व्यूह रचना के साथ खड़ी पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन बोलते हैं। हाँ, पांडवा नीकम माने क्या? पांडवों की सेना की व्यूह रचना। हम्म यहां पर कहा जाए कि पांडवों की सेना देखने में, नंबर में पांडवों की सेना कौरवों की सेना से कम थी। हम्म पर फिर भी उसकी व्यूह रचना उस हिसाब से थी कि उस व्यूह रचना को देख के दुर्योधन के हुआ कि क्या हुआ, मैं खुद को भी देख लूं कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, सामने कितने लोग हैं, मेरे लोग कितने हैं। हाँ, लड़ाई में हिम्मत चाहिए, शौर्य चाहिए। वो अपने आप में सामने पांडवों की सेना को खड़ी देखकर अपने आप में शौर्य इकट्ठा कर रहा है ना। देखो, एक तो पांडवों की जो सेना है उसमें कोई दो मत नहीं है, सब एक मत वाले हैं। हाँ, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पांडवों धर्म के साथ है, और उनके साथ जो लोग जुड़े वो भी धर्म के साथ रहना चाहते थे, इसीलिए जुड़े। पर अगर हम कौरव की सेना की बात करें ना, तो कौरव की सेना में दो मत थे। कोई कोई पांडवों के साथ थे, सॉरी, हाँ, पांडवों के साथ थे, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव धर्म के साथ है। और जो स्नेह के साथ या रिश्ते के साथ थे या हस्तिनापुर की गद्दी के साथ जो जुड़े हुए थे, धर्मनिष्ठ थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, वो लोग कौरव की सेना में था। मानी पांडवों की सेना में एक मत था कि पांडवों के साथ धर्म के साथ रहना है, जब कौरव की सेना में दो मत थे। मानी विभाजित सेना दिखती है। तो इसलिए पांडवों की सेना छोटी होते हुए भी उनका तेज था, उनका एक ही विचार था, इसलिए वो उनका युद्ध जो है वो प्रभावी लग रहा था। तो ये सेना देखकर यहाँ पे राजा बोला गया है दुर्योधन को। हम सब जानते हैं कि उस समय पे राजा धृतराष्ट्र थे, है ना। पर धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति बड़ा स्नेह था, मोह था। तो इसलिए राजा होते हुए भी जो दुर्योधन चाहता था वही चीज राज्य में होती थी, वही घटना होती थी। तो इसलिए युद्ध भी दुर्योधन की इच्छा थी, इसलिए युद्ध हुआ था। इसलिए यहाँ पे दुर्योधन को राजा कहा गया है। हम्म आचार्य उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर दुर्योधन बताते हैं कि देखो पांडवों की सेना की व्यूह रचना। हम्म, तो सबसे पहले आचार्य के पास गए दुर्योधन। एक तो अपने से बड़े हैं, उनको एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो रिस्पेक्ट देने के लिए दुर्योधन वहां पे गए, ये एक चीज है। दूसरे, जो सेना के मुख्य लोग हैं ना, वो जहां पे खड़े हैं वहां से हिलते नहीं हैं। तो इसलिए भी भीष्म उनकी सेना के सेनापति थे और द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। तो उनके प्रति रिस्पेक्ट देने के लिए दुर्योधन उनके पास जाते हैं, है ना। वैसे दूसरी भी एक बात यहाँ पर सामने आती है कि जैसे कुछ भी बात करना है व्यूह रचना का, तो कौरव सेना के सेनापति थे भीष्म, तो उनको उनके पास जाना चाहिए दुर्योधन को।
पर वो जाते हैं द्रोणाचार्य के पास। यस। तो जो भीष्म है वो दुर्योधन के संबंध में होते हैं, तो उनको पता है कि कुछ भी होगा वो भीष्म को मना सकते हैं, है ना। पर द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, और द्रोणाचार्य का पहले से थोड़ा मोह था अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति। यस। तो इसलिए द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके ये बताते, देखो आप पांडवों की सेना की व्यूह रचना। तीसरा श्लोक है, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका अर्थ बताया है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तब शिष्येण धीमता। हम्म, तो पांडवों की सेना के जो सेनापति हैं वो है धृष्टद्युम्न। हम्म, धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य के शिष्य है। इसलिए थोड़ा द्वेष भाव जगाने के लिए दुर्योधन कहते हैं, आपका शिष्य जिसने आपसे सीखा है, देखो वो ही आपके विरुद्ध में खड़ा है। ना, तो वो द्वेष भाव जगे, जो कौरव के प्रति उनका थोड़ा मोह भाव है ना वो कम हो, और उनकी कौरवों की सेना के लिए थोड़ा प्रतिभागी बने। देखो आगे थोड़ा देखेंगे, जब कोई सेना में धर्म के साथ होते हैं ना, तो द्रोणाचार्य भी अपनी सेना के साथ ही थे, पर दुर्योधन के मन में दो भाव थे। इसलिए उसको लगा कि द्रोणाचार्य अगर पांडवों को देख के मेरे लिए ठीक से लड़ाई नहीं किया, तो इसलिए वो बताता है कि सामने जो आप सेना देख रहे हैं ना पांडवों की, उसका सेनापति वो है जिसने आपसे सीखा है। आपका शिष्य है तो आपका आदर करना चाहिए, पर देखो फिर भी वो आपके विरोध में खड़ा है। और दूसरा एक जो शब्द और उसने उपयोग किया, द्रुपद पुत्रेण। हम्म, द्रुपद पुत्र क्यों? क्योंकि द्रुपद एक समय में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों परम मित्र हुआ करते थे। हम्म, पर द्रुपद अपने जीवन में आगे बढ़ते गए और वो राजा बन गए, और द्रोणाचार्य का जीवन चलाना भी कठिन था, इतने गरीब थे, तो संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन के लिए। तो एक बार वो अपने परम मित्र से मदद मांगने चाहते हैं, तो तभी द्रुपद उनको अपमानित करते हैं, बोलते हैं मित्रता समान में समानता में होती है, मैं राजा हूं तो तुम्हारे साथ कहाँ मित्रता हो सकती है। हाँ? तो ये अपमान, द्रोणाचार्य परम ज्ञानी थे, तो अपमान उनको बहुत लगता है, और वहां से वापस आ जाते हैं। फिर लड़ाई होती है। कथा बताऊं क्या आपको, कि ध्यान सबके ध्यान में है ना। तो फिर जब वापस आकर द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु बन जाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, बहुत सारी शस्त्र विद्या सिखाते हैं, है ना। और जब गुरु दक्षिणा का समय आता है तो वो अर्जुन के पास गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि अर्जुन, द्रुपद ने मेरा अपमान किया है तो उसको हराना है। और उस समय अर्जुन द्रुपद से लड़ाई करके हराते हैं, और हर राजा हारा हुआ है तो वो आधा राज्य द्रोणाचार्य को देते हैं। हाँ, और द्रोणाचार्य तब अपने मित्र को बोलते, देख अब तो मैं भी आधे राज्य का राजा हूं, अब हम समान हुए हैं। यस। आ, ये कथा आगे चलती है, अपने यहाँ एक दो श्लोक के साथ कनेक्टेड है, इसलिए अभी पूरी कथा बताती हूँ। हम्म। द्रुपद भी अपमानित होते हैं कि मैं हार गया हूं, तो हारने के बाद वो हवन करता है, और हवन करके वो पुत्र और पुत्री उसको वरदान मांगता है। जो पुत्र हुआ उसका नाम धृष्टद्युम्न है।
हाँ, द्रोणाचार्य को मारने की इच्छा से करता है कि मुझे पुत्र चाहिए, और पुत्री का नाम है द्रौपदी। तो ये जो सेनापति है, उसकी उसका जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है ना। तो इसलिए बताते हैं कि द्रुपद पुत्र, तुम्हारी एक समय पे शत्रुता थी, उसने तुम्हारा अपमान किया है, और जो तुम्हें मारने वाला है उसको ही सेनापति बनाया है। मानी पांडवों के मन में, पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य को द्वेष भाव बढ़े, इसलिए ये संज्ञा का उपयोग किया गया है यहाँ पर। देखो, हर एक शब्द यहाँ पे जो भी उपयोग किया गया है ना, बड़ी ही पवित्र भाव से और बहुत ही परफेक्ट वे में उपयोग किया गया है। हर एक शब्द को अगर हम जितना जानते हैं ना, उतना हम धर्म के प्रति और कमिटेड होते जाते हैं। हम्म। पांडुपुत्राणाम, क्या? जो पांडुओं के सेना की व्यूह रचना की है वो भी धृष्टद्युम्न ने की है। तो वो उसने व्यूह रचना भी इस प्रकार से की है कि वो सेना कौरवों की सेना से कम है, फिर भी वो सेना बड़ी हो ऐसा भास हो रहा है। इतना परफेक्ट वे में उसने व्यूह रचना बताई है। हम्म। तो इस श्लोक का भाव ये है कि द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में और करने के लिए पांडवों के प्रति द्वेष भाव वो बना रहे हैं दुर्योधन। हम्म। उसके बाद तीन श्लोका का एक साथ है अर्थ, विवेचन। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हम्म, इसका अर्थ थोड़ा देखते हैं। पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके पास बड़े बड़े धनुष हैं, तथा युद्ध में वो भीम और अर्जुन के समान है। कौन कौन से महान योद्धा है? युयुधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, सैव्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, सौभद्र, द्रौपदी, ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा है। हम्म। बहुत सारी सेनाएं उनके साथ जुड़ी हैं, उनमें से थोड़े वीरों के यहाँ पे नाम दिए हैं। हम्म। सबसे पहले देखें, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। महेश्वासा, ईश्वास माने धनुष। हाँ, जो बड़े बड़े धनुष हैं, उसको जो डोर लगाते हैं, उसको डोर लगाने के लिए, पणच बांधने के लिए भी बल चाहिए। तो ये जो सारे वीर है यहाँ पे युद्ध में जो सम्मिलित हुए हैं, उन सबके पास बड़े बड़े धनुष हैं। मानी वो इतने बलशाली हैं, इतने महान हैं। उसमें एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, भीम और अर्जुन के समान महायोद्धा है। और जो महान योद्धा है वही बड़े धनुष को पणच लगा सकते हैं, उनको कैरी कर सकते हैं। तो इतने महान योद्धा हैं कि वो बड़े बड़े धनुष लेकर खड़े हैं। उसमें सबसे पहला नाम उन्होंने दिया है युयुधान। हम्म। युयुधान को सात्यकी भी कहते हैं, उसका नाम सात्यकी भी है। और उन्होंने अर्जुन से अ, शस्त्र विद्या सीखी हुई थी। हम्म। तो वो अर्जुन को अपना गुरु मानते थे, इसलिए वो पांडवों के पक्ष में युद्ध में थे। अभी देखें तो युयुधान वृष्णि कुल के थे। कृष्ण ने अपनी सारी नारायणी सेना को कौरवों को दे दिया और वो खुद अकेले पांडव सेना में रहे।
पर युयुधान का अर्जुन के प्रति स्नेह था, गुरु के प्रति भाव था, इसलिए वो पांडव की सेना में लड़ाई कर रहे थे। हम्म। यहाँ पे सबसे पहला नाम युयुधान का है। देखो वो कितने महान योद्धा होंगे, जो महान योद्धा की यादी में सबसे पहला नाम उनका है। युयुधानो विराटश्च, विराट देश के राजा। विराट देश, जहां पर पांडवों में अज्ञातवास वहीं पर किया हुआ था। यस। और विराट राजा क्यों शामिल हुए थे? एक तो पांडव उनके यहाँ रहे हुए थे। दूसरा, उनकी पुत्री उत्तरा अर्जुन की पत्नी थी। तीसरा, जब कौरवों को पता चला कि अज्ञातवास में पांडव विराट देश में हो सकते हैं, तब दुर्योधन ने विराट देश पर लड़ाई किया। और उस लड़ाई में राजा का पुत्र उत्तम था, और उसके साथ अर्जुन बृहन्नला के रूप में, उसकी सारथी के रूप में थे। तो जब लड़ाई, कौरव की सेना को देखकर उत्तम हिम्मत हार जाता है, तब वो लड़ाई अर्जुन लड़ता है उसके साथ में रहकर, और विराट देश की विजय होती है। तो इस वजह से दुर्योधन का उनके प्रति स्नेह नहीं था, क्रोध भाव था। तो विराट देश के ऊपर अनेक संबंध थे, इसलिए वो भी पांडवों के साथ युद्ध में थे। द्रुपदश्च महारथः। हाँ, और द्रुपद राजा की कथा तो हमने ऑलरेडी सुनी है। दृष्ट केतुश्चेकितानघ। अगर यहाँ पे हम दृष्ट केतु का देखें, तो शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल, जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो एक तरीके से देखें तो कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, तो उनके हिसाब से उनको कौरवों के पक्ष में होना चाहिए। पर धृष्टकेतु धर्म के मार्ग पे चलते थे, है ना, और धर्म पांडवों के पक्ष में था, इसलिए वो पांडवों के पक्ष से थे। चेकितान। चेकितान की कथा सुनो। काशी राजस्य वीर्यवान। चेकितान और काशी के राजा भी पांडव सेना की तरफ से साथ थे, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे थे। पुरुजित कुंती भोजश्च। पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों कुंती के भाई थे, मानी पांडवों के मामा थे, इसलिए वो होने ही चाहिए थे पांडवों की सेना में। शैब्यश्च नरपुंगवः। जो श्रेष्ठ है नरों में, ऐसे शैब्य राजा। हाँ, जो कहे जाते हैं युधिष्ठिर के ससुर पक्ष से, वो बहुत ही बलवान थे, और धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर के ससुर होते थे, इसलिए पांडव सेना के साथ थे। युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान। पांचाल देश के राजा युधामन्यु और वीर योद्धा उत्तमौजा, वो उनको अर्जुन के रथ की पहियों की रक्षा के लिए रखा गया था, उन पे नजर रखने के लिए, अर्जुन की सुरक्षा के लिए रखा गया था। सौभद्र, कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। हाँ, उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी थी। सो दुर्योधन इनडायरेक्टली द्रोणाचार्य को बताते हैं, ऑलरेडी जानता है चक्रव्यूह का भेदन कैसे करना है। तो हम कोई भी चक्रव्यूह बनाते हैं, उस समय इसका खास ध्यान रखेंगे। द्रौपदेयाश्च। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों से जो द्रौपदी को पुत्र हुए, वो थे प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, सटानिक, श्रुतसेन। इन पांचों को भी आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में हंसी उड़ाकर मेरा अपमान किया है, तो इन पांचों पुत्रों को भी आपको ही मारना है, बदला लेना है।
और कहते हैं सर्व एवं महारथ है, ये सब महारथी है। हम्म। अभी सामने की सेना को तो देख लिया कि बड़े बड़े महारथी हैं, है ना। हमें हमारी सेना को भी हम देख लेते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये, श्लोक नंबर 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के नायक है उनको मैं कहता हूं। हम्म। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोतम, आप दोनों उत्तम हैं। आप दोनों माने भीष्म और द्रोणाचार्य। आप दोनों ऐसे उत्तम वीर योद्धा है कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता है। आपके समान कोई महारथी ही नहीं है ना। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। मेरी सेना में जो भी विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, उसकी ओर सिर्फ हम ध्यान ले जाते क्योंकि वो सब महारथी हैं। कहते हैं लड़ाई में शत्रु पक्ष जितना भी बलशाली है या नहीं है, पर उनके पक्ष को देखने के साथ साथ हमें अपने पक्ष को भी देखना चाहिए, उसका भी अंदाजा लगाना चाहिए। तो अर्जुन सेना को देख लिया अभी। वो दुर्योधन शुरू कर रहा है अपनी सेना के जो दो महानायक हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य। आप दोनों मेरी सेना में बहुत उत्तम हैं। फिर नेक्स्ट है, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हम्म, आप और पितामह सर्वश्रेष्ठ हैं। हम्म, आपको कोई भी महारथी हरा नहीं सकता है, चाहे वो देवता हो, यक्ष हो, राक्षस हो, मनुष्य हो। किसी में इतना ताकत है ही नहीं जो आपको हरा सकते। आपका पराक्रम उतना अच्छा है। उसके अलावा भवान, आप और भीष्म, फिर कर्णश्च। फिर कर्ण का नाम लिया, हम सब जानते हैं कर्ण महारथी है। हम्म, पर यहाँ उनके कुल गुरु है कृपाचार्य, कृपाचार्य से पहले उसने कर्ण का नाम लिया। यस। तो क्योंकि वो जानता है कि कर्ण है वहां अर्जुन को भी वो हरा सकता है, ऐसा कर्ण हमारे पक्ष में है। कृपश्च समितिञ्जय है। कृपाचार्य चिरंजीवी है। यस। और वो जानते हैं वो हस्तिनापुर के प्रति हितैषी है, इसलिए वो कुछ भी करेंगे हस्तिनापुर के लिए। यस। यहाँ पर दुर्योधन ने कृपाचार्य को संग्राम विजयी कहा है। अश्वत्थामा विकर्णच सोमदस्ते सोमदत्तिस्तथैव च। अश्वत्थामा जो चिरंजीवी है और द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, बड़े ही शूरवीर हैं, और अस्त्र शस्त्र विद्या उन्होंने द्रोणाचार्य से सीखी है, तो बड़े चतुर हैं और उनको भी कोई नहीं हरा सकता है। विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। फिर कहता है पांडव ही धर्मात्मा है ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ विकर्ण के भी बड़े धर्मात्मा और सूरवीर हैं। और ऐसे ही प्रपितामह शांतनु के भाई बाहिक के पौत्र सोमदत्त भी, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा है। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं, और हमारी सेना ये सारे सुरवीरों से भरी है।
यहाँ इन शूरवीरों का नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम होता है कि आचार्य हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये दोनों चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारी सेना भी शूरवीर है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। और एक श्लोक ले ले, छोटा है, चलेगा? हम्म। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अन्ये च एक बार अर्थ बताते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को चलाने वाले हैं, और सबके सब युद्ध कला में अत्यंत निपुण है। हम्म। दुर्योधन वापस बोलते हैं, इतने सारे पराक्रमी का नाम ले लिया, चिरंजीवी है, जिनको कोई हरा नहीं सके ऐसा है, फिर भी बोले इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो युद्ध कला में निपुण है। वो अपने आप को दिलासा दे रहा है, हाँ मैं बहुत शूरवीर हूं, है ना। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। हम्म। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाह्यिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर हैं। हम्म। जयद्रथ के बारे में जानते हैं ना? दुर्योधन की बहन के पति हैं। और जब वनवास में थे पांडव, तब जयद्रथ को अ, द्रौपदी पसंद आई, उनके ऊपर मोहित हो गए। तो वो चाहते थे द्रौपदी को उठा कर ले जाना। पर जब वो ऐसा कर रहे थे, तब पांडव वापस आ जाते हैं और लड़ाई होती है, और उसकी बहुत ही बुरी तरीके से हार होती है। हम्म। तो इस पराजय का बदला लेने के लिए वो तप करते हैं। तब वो बोलते हैं, मुझे पांडवों से मैं जीत जाऊं, ऐसा मुझे आप वर दीजिए। तो शिव जी तब उसको बोलते हैं, हाँ, मैं चार पांडवों को तो मैं संभाल सकता हूँ, अर्जुन को नहीं संभाल सकता हूँ, है ना, वो भी एक दिन के लिए। तो जयद्रथ को उस समय ये वरदान मिलता है कि चार पांडव, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, शिव जी उस वरदान के अनुसार एक दिन संभाल लेंगे। और वो दिन होता है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसता है ना। तो ये हुई जयद्रथ की कहानी। तो द्रौपदी के कारण यहाँ पे अपना जो उपलक्ष्य है, द्रौपदी के कारण लड़ाई में हार हुई, तो उसकी वजह से वो बहुत अपमानित हुआ, और वो चाहता था कि वो पांडवों को हराए। अभी शल्य राजा, भगदत्त, एक एक मिनट। हाँ, शल्य राजा मद्र देश के थे, मानी माद्री के भाई थे। हाँ, और नकुल और सहदेव के मामा। तो अगर हम देखें ना, तो शल्य राजा है, पांडवों के मामा हुए, तो वो पांडवों के पक्ष में होने चाहिए, है ना। पर जब युद्ध के लिए शल्य राजा आ रहे थे अपनी सेना को तैयार करते हुए, तो बीच में सामने, अभी जैसे दुर्योधन ने बताया ना, इतने महारथी थे, तो वो दुर्योधन ऑलरेडी जानता था कि उनके साथ होंगे ये, उनके साथ होंगे ये, उनके साथ होंगे। तो अपनी सेना में शूरवीर बढ़ाने के लिए दुर्योधन चाल चलता है। हाँ, और शल्य राजा आ रहे, उसके बीच में वहां तक युद्ध भूमि तक पहुंचे उसके पहले ही वो एक बड़ा सा भोज और एक ऐसे प्लान करता है, और सेना को वही रोक देता है। बहुत ही अच्छे तरीके से सेना का वेलकमिंग करता है, स्वागत करता है। हम्म। और शल्य राजा को तो यही होता है कि हाँ, मेरे भांजों ने किया है, पांडवों ने ये किया है, तो वो खुशी खुशी भोज लेते हैं, वो स्वागत का स्वीकार करते हैं। पर ये सब होने के बाद उनको पता चलता है कि ये तो दुर्योधन ने किया है।
और वो भी धर्म के साथ थे, इसलिए वो स्वागत उन्होंने किया था। तो वो जो वर मांगते उसमें बोलते हैं कि आप मेरे लिए लड़ाई करो। तो शल्य राजा इसलिए कौरवों के साथ लड़ाई कर रहे थे। तो अभी शूरवीर में वो उनका भी नाम देते हैं। भगदत्त की कथा। भगदत्त तो जो थे उनके पांडवों से पुराने संबंध थे। और जो राजा थे वो हाथी के युद्ध में बहुत ही आ, माने हुए थे, मानी वो उनका क्या बोले, उनका वो माहिर थे उसमें, हाथी के साथ हाथी की लड़ाई में वो माहिर थे। और उनका हाथी था, उनका नाम था सुप्रतीक। वो भी इतना शूरवीर था, लड़ाई में वो भी अपने हिसाब से सेना को बड़े ही जोर से, यस एक्सपर्ट ही ना जी, बड़े ही एक्सपर्ट थे हाथी के साथ रहते हुए लड़ाई करने के लिए, है ना। तो वो अपने हाथी भी वो लड़ाई में इतना पारंगत हो गया था कि वो भी अपने पैर से बहुत बड़ी सेना को कुचल सकता था। जब भगदत्त के पास एक दिव्य अस्त्र था, वो है वैष्णवास्त्र। जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो अर्जुन भगदत्त के सामने आते हैं और बहुत घोर लड़ाई होती है, लगता है अर्जुन से जीत नहीं पाएंगे। तब भगदत्त वो वैष्णवास्त्र छोड़ते हैं। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने आ जाते हैं, और वो शस्त्र भगवान में एक माला के रूप में आके बैठ जाता है। फिर अर्जुन पूछता है प्रभु ये क्या था, तो भगवान बताते हैं कि ये उनका तेज था, ये जो शस्त्र है ना उनके तेज से बना था, इसलिए वो उनके पास आकर विसर्जित हो गया। हम्म। और जयद्रथ, है ना। तो ऐसे ऐसे महान योद्धा थे जो बहुत सारी युद्ध कलाओं में निपुण थे, उनके पास बहुत अलग अलग तरीके के अस्त्र शस्त्र थे, युद्ध में बहुत लड़ाई कर चुके थे, तो बहुत ही पारंगत वो लोग थे। तो ऐसे पारंगत लोग हैं तो फिर हमें क्या डरना है। और ये सब आगे के श्लोक में आता है, ये सब मेरे लिए अपनी जान की भी वो लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। लड़ाई है तो पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो लड़ाई में शामिल हुए हैं मेरे लिए, है ना। तो इतने सारे शूरवीर हैं, तो फिर हमें क्या डरना है। यस। 9वें श्लोक तक आज रखें। यस। चलिए थोड़ा सा अगर हम रिकैप कर लेते हैं, तो दूसरे श्लोक से शुरू किया है। हम में से कोई संक्षिप्त में बताना चाहे तो हमारे पास 5-7 मिनट है, इसलिए थोड़ा जल्दी से चलेंगे। चलिए कौन बताएंगे। बताना चाहते हैं, क्या करना है क्या ऐसे। हाँ हाँ, लेकिन हाँ जी, तो कोई शेयर करिए ना। जैसे दूसरा श्लोक है ना, पांडव सेना की व्यूह रचना को देख के वो दुर्योधन थोड़ा भयभीत हो जाता है, और अपने आचार्य के पास जाकर बोलता है देखो देखो इतना बड़ा सेना है। वत्सला जी आप बताना चाहेंगे। कौन सा दूसरा श्लोक? हाँ, आप जो भी बताना चाहें। दूसरे श्लोक में पहले श्लोक में से दुर्योधन के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर संजय जी दे रहे हैं। तो दुर्योधन के विचार, दुर्योधन का जो विचार है वो बहुत गंभीर, उसमें बहुत बड़ी गंभीर नीति दिखाई देती है। आ, वो अपने ही द्रोणाचार्य जो अपने गुरु हैं उनसे उन में उनके पास जाकर एक तो आदर प्रकट करता है, और दूसरा है कि वो अ, उसके मन में ये विचार है कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति बहुत स्नेह है। इसीलिए वो उनको थोड़ा ये दिखाना चाहता है कि आप हमारे सेनापति हैं, तो आपको हमारी सेना को पांडवों के विरुद्ध में कैसे लड़ना चाहिए, क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा डर है।
क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन सारे पांडव भी उन्हीं के शिष्य हैं। तो द्रोणाचार्य के प्रति दोनों पक्ष के जो भाव है, उसकी वजह से दुर्योधन के मन में जो डर है, उसकी वजह से उन्होंने ये श्लोक कहा है कि आप उनकी सेना को देखिए। पांडव सेना के को देखकर द्रोणाचार्य के पास उसने कहा है कि अगला श्लोक जो बोलते हैं कि उनका जो व्यूह है, अ, जो उनकी सेना जो खड़ी है वो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, बहुत तेज है उसमें। ये सब वो उनको बता रहे हैं, और उनके मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि वहां पर आपके शत्रु हैं। द्रुपद पुत्र है, और द्रुपद पुत्रेण, ये शब्द इसीलिए यूज किया है क्योंकि द्रुपद उनका शत्रु था, और जिसको उन्होंने माफ भी किया था। फिर भी द्रुपद ने आ, उनके जो पुत्र जो हुए थे वो इसी कारण से हुए थे कि उन्हें द्रोणाचार्य को मारना है। तो उसी को पांडवों ने अपनी सेना का सेनापति बनाया है। ये उनके मन में दिखाने के लिए ये श्लोक बोले हैं। वो तो तीसरा हो गया, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और इसमें ये भी दिखाया है कि भीष्म पितामह सबसे बड़े हैं, और द्रोणाचार्य उनके गुरु है। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है क्योंकि द्रोणाचार्य दोनों पांडव और कौरवों के गुरु है। लेकिन भीष्म पितामह भी दोनों के पितामह है। लेकिन भीष्म पितामह घर के हैं, उनके लेकिन द्रोणाचार्य गुरु है, तो घर के लोगों को मनाना और आसान होता है। इसीलिए भीष्म पितामह के पास न जाकर वो द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्होंने अपना सम्मान दिखाया है, और युद्ध की तैयारी के लिए उनको वो उत्तेजित कर रहे हैं। क्योंकि उनके खुद के मन में जो डर है वो यहाँ पर प्रतीत होता है। क्योंकि जो पांडवों की सेना अगर संख्या में बहुत कम थी, और कौरवों की सेना बहुत ही ज्यादा, फिर भी जो धर्म के साथ है वहां पर तेज बहुत अच्छे से प्रकट होता है। इसीलिए वो सेना, और जो भी आ, गलत करता है उसके मन में डर रहता है। सही धर्म के साथ जो रहता है उसमें धैर्य ज्यादा रहता है। इसीलिए दुर्योधन को पांडवों की सेना बहुत ही तेज, और उन्होंने कुछ ये यूज किया है वर्ड कि विचार उनको एक थे, मतभेद नहीं थे। मतभेद नहीं, वो दृष्टवा तो पांडवा ने उनकी सैन्य को उन्होंने कुछ ये किया है कि वो बहुत तेज, उनके सैन्य में तेज दिखाई दे रहा है। ये जो है वो इनके मन की भावना है, क्योंकि वो अधर्म के साथ है दुर्योधन, और वो चाहते हैं कि पूरा राज्य मुझे ही मिले। वो जो भाव है उसके मन में, उसकी वजह से डर है, और उसकी वजह से वो पांडवों का जो सैन्य है वो उनको बहुत तेज दिखाई दे रहा है, और उस डर से वो द्रोणाचार्य के पास जाकर ये सब बता रहे हैं। उनकी सेना में जो जो महारथी है उनका विश्लेषण कर रहे हैं, और उसके बाद में वो अपनी सेना में कौन कौन है वो भी उनको बता रहे हैं। चार पांच और छह, ये तीन इसमें उन्होंने अपनी सेना में कौन है वो बताया है, और वो भी महारथी है। इसीलिए चार पांच छह में पांडवों की सेना में जो हाँ, महारथी पांडवों है। की सेना, उसके बाद में पांडवों की सेना चार पांच और छह में सब पांडवों की सेना में जो जो महारथी हैं उनका नाम दिया है। और उसके बाद में वो अपने सेना के बारे में भी उनको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि अब हमारे साथ भी महारथी हैं, और हमारे साथ भी जो लोग हैं वो हमारे लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है, ये वो उनको बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक है। चलिए प्रेयर करते हैं।
रेणु जी, आप करेंगे प्रेयर? अच्छा। देवल जी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय कृष्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।